हाय दोस्तों, आर्य नर्सिंग क्लासेस 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जीन थेरेपी के बारे में पढ़े थे। जीन थेरेपी क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स एंड अप्रोचेस के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग जीन थेरेपी के जो बचे हुए नेक्स्ट पोर्शन है उसको डील करेंगे। तो जो जीन थेरेपी में जो अगला पॉइंट है वो है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का यूज हम क्यों करते हैं? वेक्टर बेसिकली जो सेल या टिश्यू होते हैं उसके अंदर हम जीन को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन वेक्टर्स के यूज करके हम जो फंक्शनल जीन होता है उनको नॉन फंक्शनल जीन की जगह पे रिप्लेस करते हैं। ओके, वेक्टर में बेसिकली दो तरह के वेक्टर के बारे में पढ़ना है इसमें। पहला है नेचुरल वेक्टर, दूसरा है आर्टिफिशियल वेक्टर या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। नेचुरल वेक्टर में हम वायरसेस का यूज करते हैं, जैसे हर्पिस वायरस, रेट्रोवायरस एंड एडिनो वायरस। इन वायरस के जो क्रोमोसोम होता है उसमें हम जीन को इंसर्ट करते हैं और फिर उस वायरस को हम जो सेल और टिश्यू होता है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर में हम लोग प्योर डीएनए कॉपी का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियली डीएनए कॉपी बनाते हैं, उसके अंदर जीन को इंसर्ट करके जीन को डाल के और फिर उसके बाद हम जो सेल और टिश्यू होता है उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर मोस्ट कॉमन यूज होने वाले वेक्टर की बात करें, मोस्ट कॉमन वेक्टर that can be used in जीन थेरेपी मेथड तो वो होता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एक तरह का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है। सबसे ज़्यादा इसी वेक्टर का यूज होता है जीन थेरेपी के अंदर। इसे आप लोग नोट करके डाल लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो मेथड। किस किस मेथड के द्वारा हम जो जीन होता है उसको सेल टिश्यू के अंदर रिप्लेस कराते हैं, ये पढ़ेंगे। मेथड में बेसिकली हम दो तरह के मेथड का यूज करते हैं। पहला फिजिकल मेथड, दूसरा होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड एक एक करके दोनों मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम दो तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जो पहला इंस्ट्रूमेंट है जीन गन होता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो माइक्रो इंजेक्शन होता है। जीन गन एंड माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं फिजिकल मेथड में। जीन गन का बात करें, यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू विच given high frequency shot in cell and tissue। जीन गन बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम हाई फ्रीक्वेंसी शॉट देते हैं सेल या टिश्यू के अंदर, जिसके थ्रू जो जीन कॉम्प्लेक्स होता है वो डायरेक्ट टिश्यू के अंदर इंसर्ट हो जाता है। थ्रू विच जो जीन कॉम्प्लेक्स होता है, जीन कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली इंसर्ट इनटू टिश्यू या सेल बोल सकते हैं।
ओके। तो बेसिकली जो फिजिकल मेथड में जीन गन क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम हाई फ्रीक्वेंसी शॉट देते हैं सेल और टिश्यू के अंदर, जिससे जो जीन कॉम्प्लेक्स होता है वो डायरेक्टली टिश्यू या सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ओके। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है फिजिकल मेथड का, वो होता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू भी हम जो जीन होता है उसको डायरेक्टली सेल एंड टिश्यू के अंदर इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट द जीन इनटू सेल एंड टिश्यू, क्या करते हैं, डायरेक्टली कराते हैं। ओके। नेक्स्ट हम मेथड क्या था हमारा, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम दो तरह के केमिकल यूज करते हैं। जो पहला केमिकल है वो डिटर्जेंट। इसमें क्या करते हैं हम, जो जीन होता है उसको डिटर्जेंट के साथ में मिक्स करते हैं, देन आप उसे सेल टिश्यू के अंदर इंसर्ट कराते हैं। क्या करते हैं, मिक्स्ड जीन विथ डिटर्जेंट, देन आफ्टर insert in cell and tissue। हो गया। जो नेक्स्ट हमारा केमिकल मेथड में यूज होने वाला केमिकल है वो है क्या है, लिपोफेक्शन। लिपोफेक्शन एक तरह का लिपिड होता है जिसमें हम लोग जीन को कॉम्बिनेट करके मिक्स करके उसको हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये क्या होता है, एक तरह का लिपिड होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ जीन with lipid, then insert in the body। केमिकल मेथड में हम दो तरह के केमिकल का यूज करते हैं, बेसिकली डिटर्जेंट का और लिपोफेक्शन का। डिटर्जेंट के में हम जो जीन होता है उसको मिक्स कर देते हैं, फिर उसको सेल या टिश्यू को इंसर्ट कराते हैं। और लिपोफेक्शन बेसिकली एक लिपिड होता है जिसमें जीन का कॉम्बिनेशन करा के और फिर उसे हम सेल जो बॉडी होता है उसको उसमें इंसर्ट कराते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एडवांटेज के बारे में, एडवांटेज ऑफ जीन थेरेपी। एडवांटेज के बारे में देखें तो जो फर्स्ट हमारा एडवांटेज है वो है कि ये जो है ये मतलब हेल्प करता है जो म्यूटेशन होता है उसको रिवर्स करने में। म्यूटेशन होता है तो जो चेंजेस आती है तो उस म्यूटेशन को रिवर्स करने में, फिर से पहले के जैसे करने में। इट हेल्प इन रिवर्स ऑफ म्यूटेशन को रिवर्स करने में हेल्प करता है। इसका फर्स्ट एडवांटेज है। और सेकेंड एडवांटेज को देखें तो ये जो हेरेडिटरी डिसऑर्डर होता है उसको स्टॉप करने का काम करता है। टू स्टॉप हेरेडिटरी डिसऑर्डर, ये हमारा एडवांटेज हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो जो हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज है ये क्या करता है, बेसिकली ये सभी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए यूज नहीं हो सकता, सभी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए अवेलेबल नहीं है। ये पार्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए ही अवेलेबल है। तो हम फर्स्ट डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, इट इज नॉट फॉर
ऑल टाइप ऑफ genetic disorder, it is particular. It is particular. It is for particular genetic disorder. या ये डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज के बारे में। जो हमारा दूसरा डिसएडवांटेज है वो है कि इसका जो रिजल्ट होता है जीन थेरेपी में, जो जीन का हम यूज करते हैं, जो रिजल्ट होता है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है। वो 1 से 2 जनरेशन तक पास होता है। उसके बाद से फिर से ये जो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है। तो इसे अपन बोल सकते हैं इसका जो रिजल्ट है, इट्स रिजल्ट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। हर किसी इंडिविजुअल में अगर जीन थेरेपी करते हैं तो जो जीन थेरेपी होता है सोमैटिक जीन थेरेपी तो पास आउट नहीं होता है, लेकिन जो जर्म लाइन सेल जीन थेरेपी है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। वो धीरे धीरे स्लो होते जाता है, लो होते जाता है, कम होते जाता है। तो हो गया। और जो तीसरा हमारा डिसएडवांटेज है वो है कि जो जीन थेरेपी में जो वेक्टर के हम वायरसेस का यूज करते हैं, वायरसेस खुद कोई ना कोई कभी कभी डिजीज कॉज कर देती है, कोई प्रॉब्लम कॉज कर देती है। आप लिखेंगे वायरल वेक्टर itself have to cause other problem। जो हम वायरस का यूज करते हैं जीन थेरेपी के अंदर वेक्टर के रूप में, वो itself खुद से कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं कभी कभी। ओके। जो चौथा हमारा डिसएडवांटेज है वो है जो कभी कभी हम जो जीन थेरेपी करते हैं ये रॉन्ग डायरेक्शन में भी होने के चांसेस होती है। ओके। तो इसमें क्या होता है, इफेक्ट में भी goes also in wrong direction, so it also cause अदर प्रॉब्लम। जो जीन थेरेपी करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जीन थेरेपी का जो हमारा रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही हो, कभी कभी ये रॉन्ग डायरेक्शन में भी हो जाता है और कोई दूसरा प्रॉब्लम कॉज करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।